जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां छठा सत्संग है। पीछे भी मैंने अभी सत्संग शेयर किए हैं। हमारे पास कुछ दिन से संगत जी 4-5 दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, सत्संग सुन और शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो मैं सोचता था मैं क्या शुक्राना करूं, इधर तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, क्या शेयर क्या करूं मैं। तो संगत जी, एक मेरे पास मैसेज आया गुरु जी का कि जिसमें आंटी जी कह रहे थे कि गुरु जी का सत्संग आता था। तो इसमें आंटी जी कहते कि मतलब सत्संग आता, गुरु जी कह रहे थे कि शुक्राना शेयर करो, शुक्राना करो। लेकिन वो भी संगत जी मतलब मेरी तरह ही सोचते थे। तो गुरु जी ने उन्हें संदेश दिया कि जो भी 2-3 दिन में हुआ है तो तेरी ज़िंदगी में तो उसे शेयर कर। तो मुझे समझ में आया कि गुरु जी मुझे संदेश मुझे दे रहे हैं, इसीलिए मेरे पास ये सत्संग आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जो भी लाइफ में हुआ है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा और गुरु जी का शुक्राना भी करना चाहूँगा संगत जी कि गुरु जी ने पीछे मतलब संगत जी मेरे काम जैसे रुके हुए थे, इसमें कहा था जैसे धीरे धीरे मतलब तेरे सारे काम होते जाएंगे। तो उसकी वो शुरुआत हुई और वो काम हो रहे हैं। हालांकि दिक्कतें, मन को बेचैनी रहती है, लेकिन अभी धीरे धीरे वो काम हो रहे हैं। गुरु जी के संगत जी एक संदेश आया है मेरे पास सत्संग के रूप में कि जो भी तेरे साथ बुरा करता है, जो तेरी कद्र नहीं करता है, जो तेरे को अपना होने का तेरे साथ ढोंग करता है, मैं उन सब को धीरे धीरे तुझसे और तेरी लाइफ से उन सबको दूर कर दूंगा। तो इसके बाद संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन पिछले 5-6 दिन से घर परिवार दोस्तों से सबसे ना यानी कि कटा कटा सा रहता है। संगत जी, मतलब है क्या ये संगत जी कि मेरे घर में भी मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहता है, मेरी किसी बात को कोई मानना नहीं चाहता है। अगर जैसे जो मैंने काम कह दिया वो काम नहीं होता है। संगत जी, 2021 में मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। मेरी 2 बेटियां हैं। तो जब मेरी वाइफ एक्सपायर हुई थी संगत जी, तो एक बेटी संगत जी 8 साल की थी और एक मेरी 5 साल की बेटी थी। संगत जी 8 या 9 साल की थी बेटी, वो छोटी बेटी 5 साल की थी। तो हमारी जॉइंट फैमिली है संगत जी, मम्मी पापा भैया भाभी सब साथ में रहते हैं। लेकिन गुरु जी की कृपा से जब से गुरु जी ने मेरी उंगली थामी है, तब से धीरे धीरे सब सही होने लगा है। कुछ चीज़ें बिगड़ गई, व्यापार में काफ़ी लॉस हुआ, काम ख़त्म हो गया बिल्कुल। और गुरुजी रोज मतलब संदेश देते थे कि तू परेशान मत हो,
तेरा सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, सब सही कर दूंगा। तो संगत जी लेकिन संगत जी मेरा मन ना बड़ा उदास सा रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है और किसी से बोलने का मन नहीं होता है। मन होता है कि बस मतलब सब चीज़ें छोड़ दूँ और मैं सबको छोड़ दूँ। मतलब मेरा ऐसा मन होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या है, संभव क्या है और क्या नहीं है और क्या नहीं है। और गुरुजी कहते हैं, इधर 2-3 बार मेरे पास मैसेज आए हैं कि तू अपनी अरदास लगा और तुझे जो चाहिए वो तू मांग ले। और कल गुरुजी का मैसेज आया कि सत्संग सुन और मैं तुझे ब्लेस करूँगा, जो चाहेगा तो को बड़ा मांग, कुछ छोटा मोटा मत मांगना, मैं तुझे बहुत बड़ा दूंगा। तो संगत जी वो मैं गुरुजी से अब एक ही अरदास करता हूँ कि गुरुजी जो आपको सही लगे ना, बस आप वो दो, मुझे संतोष हो, मुझे सुकून हो, बस मुझे यही चाहिए। और संगत जी मैं जब भी घर में कोई भी बात हो, किसी चीज़ को लेकर कोई बात हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी संगत जी कुछ भी हो ना, तो अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो सामने वाला कोई मतलब कोई कुछ भी बोले, वो किसी को कुछ नज़र नहीं आता। अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि तुमने ऐसे बोला है तभी ऐसा हुआ है, तभी उसने ऐसा बोला है, तो तुम कलेश करते हो घर में। मेरे को पापा हैं मतलब काम वाम के लिए, भैया हैं काम वाम, मेरे को फ़ोन भी करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आपको लगता है कि मतलब मैं सही नहीं हूँ तो मुझसे कोई बात ही मत कहो, मुझसे कुछ कहो मत मतलब कहीं मुझे शामिल भी मत करो। लेकिन जब मना करता हूँ तो वो मेरे को फ़ोन करते हैं कि ये काम है और वो काम है, जो वो काम है, ये काम है, वो काम है, मतलब इस तरह से ये बात है या वो बात है। और जब मैं उस बात के लिए कुछ कहता हूँ या अपना मशवरा देता हूँ तो वो फिर मेरे पे गुस्सा भी करते हैं। मेरे से पहले पूछते हैं कि पहले करा जाए कि ना करा जाए, और जब मैं अपनी राय रखता हूँ तो उसे कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मुझसे आप कुछ कहो ही मत, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा जो है जैसा है वो मैं कर लूँगा, आपका जैसा है वो आप कर लीजिए। तो संगत जी मुझे कोई जीने ही नहीं देता है। सबके हिसाब से चलते रहो तो ठीक, सबके मन की करते रहो तो ठीक, और जहाँ मैंने अपने मन की कर ली और जहाँ मैंने अपने मन का कुछ करा तो कलेश शुरू। और यही होता है संगत जी। और फिर मैं अगर जवाब देता हूँ तो कहते हैं तू तो कलेशी है, तू तो कलेश करता है। अगर मतलब मेरे बच्चे तक मेरे बात की वैल्यू नहीं करते हैं संगत जी। मेरी बड़ी वाली बेटी तो मतलब मेरी बात को सुनती ही नहीं है, इसीलिए उससे भी मैं कुछ कहता ही नहीं। ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं कुछ नहीं कहता। अगर मैंने उसको कुछ कहा, किसी काम को कहा है, तो वो मेरे काम को नोटिस करती ही नहीं है। मैं 1 गिलास पानी भी मांगूँ ना तो मजबूरी में उठ के चली जाए, लेकिन वो संगत जी मुझे मतलब पानी भी दे करके, पानी भी ला करके खुश नहीं है वो। मेरा मन बहुत दुखी रहता है संगत जी इस बात से, बहुत ज़्यादा। गुरुजी से एक ही अरदास करता हूँ बस कि गुरुजी बस मैं एक ही अरदास करता हूँ, गुरुजी मुझे संतोष दे दो, मुझे सुकून दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते या उनके पैरों पर खड़े नहीं हो जाते या उनका मतलब नहीं बस जाता उनका घर, तब तक उनके बस मुझे देते रहो कि किसी चीज़ के लिए कहे तो मैं उनका पूरा कर पाऊँ। बाकी मैं कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए अरदास करता हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो, और मैं गुरुजी को दिल से मानता हूँ।
और मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मुझे संतोष और सुकून दे दो बस गुरुजी। बाकी आपको तरक्की देनी हो दो, नहीं देनी तो नहीं दो, जो आपका मन है, जैसा आपको सही लगे, बस मुझे संतोष और सुकून दे दो कि मैं किसी से कुछ कहूँ ही ना। और अगर मुझे कोई गाली भी देना, मुझे कोई मारे भी ना, तो मैं उसको पलट के कोई जवाब भी ना दूँ। मेरा मुंह ऐसा सील दे गुरुजी। मैं बहुत अंदर से त्रस्त हो गया हूँ संगत जी। मैं पता नहीं क्या है, मैं कुछ मुंह से बोलूँ ना तो सामने वाले को लगता है कि बस सामने वाला ना मुझे दोष देने लग जाता है। और मैं किसी काम को कहूँ और वो काम ना करें बच्चे, तो तकलीफ होती है मन में कि एक बात को 4 बार कहना पड़े कि 1 गिलास पानी दे दो। लेकिन अगर मैं चिल्ला पड़ूँ ना तो सबको दिखता है कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, ये दिखता है। कोई ये नहीं देखता कि 4 बार इसने अपने बच्चे से पानी मांगा है, वो बच्चे को दे नहीं दे रहा है। अगर ये बोल दूँ तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता कि मैं पानी मांग रहा हूँ, तो सबको ये दिखता है कि आया कर घर में, और आया बस घर पे चिल्लाने लग गया। तो मैं त्रस्त हो गया हूँ संगत जी। मैं घर पे जल्दी से नहीं जाता, मैं जाता हूँ तो अपना लेट जाता हूँ। संगत जी, मेरे एक फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। मुझे पता है उसके साथ भी ऐसा है, उसे बिना बात किए रह नहीं पाता, और ये भी सच है कि वो भी मुझसे बिना बात किए नहीं ले पाती। लेकिन जैसे ही मैं अगर उनकी कोई बात काटता हूँ ना, तो वो तुरंत गुस्सा करती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा संगत जी कि आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी मेरे लिए गुरुजी से अरदास करना कि मुझे संतोष और सुकून दे दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अंकल जी का उससे एक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, मैं 2023 सितंबर के आसपास गुरुजी से जुड़ा था। मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुका हूँ, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे गुरुजी ने मेरे को अपने से जोड़ा है और मेरे कष्टों को काटा है गुरुजी ने। संगत जी, मेरे ऊपर कैसे ब्लैक मैजिक करा हुआ था, और गुरुजी ने उस ब्लैक मैजिक को भी धीरे धीरे काटा है। कई बार उन्होंने ये संदेश दिया है कि लोग तुझे मारना चाहते हैं, लोग तुझसे जलते हैं, लोग तेरी खुशियाँ नहीं देख सकते। तो और फिर संगत जी, मैं यही बताया सपने में कि मैं तेरे कष्टों को काट रहा हूँ, और कई बार उन्होंने सपने में मेरे कष्टों को काटा है। मेरे को सपने में दिखा कि कोई मुझे मारने आ रहा है, और उसके बाद वो मार नहीं पाए। इस तरह से गुरुजी मेरे कष्टों को काट रहे हैं संगत जी। और फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और वो मैं लास्ट मंथ मैंने बड़े मंदिर गया था संगत जी। और उसके बाद बड़े मंदिर से आने के बाद मेरे ऊपर व्यापार में लोगों को कर्जा हो गया। मेरा काम बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अब संगत जी, जैसे तैसे काम चलता है। गुरुजी ने संगत जी मेरे जो लोन के लिए अप्लाई करा था, तो मैंने बोला कि वो भी बहुत छोटा सा हुआ। जितनी मैंने फ़िगर की थी उतनी फ़िगर मुझे नहीं मिली। गुरुजी ने उसके बाद मुझे मैसेज दिया कि अगर तेरा काम ये हो जाने देता तो तू पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, तो इसीलिए मैंने वो तेरा काम नहीं होने दिया। तो तू बस सत्संग सुन, मैं तेरी उंगली पकड़ा हुआ हूँ, और धीरे धीरे तेरे सारे कष्टों को मैं काट दूँगा। और इस तरह से गुरुजी हर समय मुझे ब्लेस करते हैं, मेरा साथ देते हैं।
मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से गुरुजी संभाले हुए हैं, संगत जी, गुरुजी बचपन से ही ऐसे आए हैं जो मेरे पापा और मुझ में और भैया में थोड़ा सा फ़र्क रखते थे। वो भैया को ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैंने कभी किसी बात को संगत जी दिल से नहीं लगाया। चलता है, ठीक है, चलता है, होता है लाइफ में, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो लेकिन कई बार उन्होंने चीज़ों को लेकर भी हम लोगों में फ़र्क करा है। तो संगत जी, लेकिन बस मैंने यही सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। दुख हुआ, मन में सोचा भी कि क्यों, लेकिन बस ठीक है, आप बर्दाश्त करते रहो। संगत जी, मैं कभी भी अपने घर वालों से, ख़ास तौर से अपने पापा से बिना पूछे कुछ नहीं करता, उनकी बिना मर्ज़ी के कुछ नहीं करता। उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज़ में रोका टोका। और मैं संगत जी, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं काम में लग गया। पढ़ाई होते होते ही मैं काम में लग गया था और बाद में पूरी तरह से काम में लग गया। तो मैंने अपनी तरफ से हर वक्त 100% दिया है संगत जी, हर वक्त। और बाबा बालाजी महाराज की कृपा से उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। बालाजी महाराज जी ने जो नहीं भी सोचा था ना, उससे भी बहुत ज़्यादा दिया है। मेरी शादी हुई, मेरी 2 बेटियां हुई और व्यापार में 19-21 चलता रहा। कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये सब चलता रहा। लेकिन 2015 से मैं तरक्की को छुआ। जो मैं तरक्की को छुआ, फिर मैंने पलट कर नहीं देखा। लेकिन संगत जी, 2019 में कुछ एंड में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कारोबार में ढाल आना शुरू हो गया। लेकिन 19-21 था, ज़्यादा नहीं था। 2021 में मेरी वाइफ कोरोना में एक्सपायर हो गए और उसके हाथ मेरी खुशियाँ भी सब चली गई। हर संगत जी, परिवार में 19-21 बातें होती हैं, मेरे और मेरी वाइफ के बीच भी हो जाती थी, लेकिन हमारे बीच में बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। लेकिन उसके जाने के बाद धीरे धीरे सब खत्म। मेरा व्यापार भी ख़त्म हो गया और संगत जी, मतलब सब कुछ ख़त्म था संगत जी, सब कुछ ख़त्म था। संगत जी, मेरे को कोई भी बात, मेरे को मतलब कोई पसंद ही नहीं करता है। मैं कोई भी बात कहूँ तो घर में काट दी जाती है। ऐसा बचपन से ही होता आया है। हालांकि मेरी वाइफ भी ऐसा ही करती थी। अगर उसके कोई, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। तो मैं बस गुरुजी के चरणों में अपनी बात को रख रहा हूँ कि अगर मैं कोई बात कहता था तो वो काट देती थी कि नहीं, ऐसे ऐसे वैसे। मैंने भैया से बात कर ली, मैंने पापा से बात कर ली, मेरी वो बात काट देती थी और मैं कहता था चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस चीज़ से। लेकिन संगत जी, मैं बहुत बहुत अकेला हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और जो बड़ी वाली बेटी है वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती है, बिल्कुल भी नहीं सुनती। घर में मतलब पापा हैं, भैया हैं, तो वो मैंने अगर कोई बात की है तो वो उस बात का कोई मतलब नहीं है, कोई मान नहीं रखते, माना नहीं जाता है, मेरी बात को काट दिया जाता है। संगत जी, मेरा मन बहुत दुखी रहता है। थोड़े दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं हर उस बंदे को तुझसे दूर कर दूंगा जिसे तेरी कद्र नहीं है, जो तेरी अपनेपन होने का ढोंग रचते हैं, जिसको तेरी बात की वैल्यू नहीं है, मैं उन सब को तुझसे दूर कर दूंगा। और जिन्हें आज तेरी कद्र नहीं है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तुझसे कद्र मांगेंगे और तेरी कद्र करेंगे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना हो पाता है संगत जी, सुबह से जितना भी मतलब शाम तक जितना भी हो पाता है, मैं सत्संग सुनता हूँ संगत जी गुरुजी के। भले ही
कहीं मैं उलझा हुआ हूँ और मेरा सत्संग कहीं से मिस हो जाए, लेकिन कभी मैं जल्दी से बंद नहीं करना चाहता कि चलो कुछ ना कुछ कानों में दिमाग में आता ही है। गुरुजी के सत्संग सुनने से मन को शांति भी मिलती है। गुरुजी मेरे को मैसेज करते हैं जो तूने मांगना है मांग ले। मैं गुरुजी से बस एक ही बात मांगता हूँ कि गुरुजी मुझे संतोष दो, मुझे सब्र बख्शो, संतोष दो। मैं चलिए बहुत दुखी रहता संगत जी अंदर से, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा एहसास होता है जैसे मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। एक्चुअली है क्या संगत जी, हर इंसान, मेरे घर में भी, घर के बाहर भी, हर इंसान मुझसे ये उम्मीद करता है कि जो मैं कहूँ वो सामने वाला कहे, वो मैं सुनूं और वो करूं और उसी की बात मानूं और वही चीज़ें करूं। अगर मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी तरीके से काम कर लेता हूं तो मुझे सामने वाले का गुस्सा ही नज़र आता है। इस वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैं अपने घर में भी बच्चों से, पापा भैया से, संगत जी मतलब कोई बात नहीं करता हूँ। पिछले हफ्ते से संगत जी कोई भी किसी से फालतू बात नहीं करता। मैं सिर्फ जितना बात हुई, जितना काम हुआ उतना काम बात की, और बाकी किसी चीज़ में कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सत्य है, ये सब कहीं ना कहीं मुझसे मुझसे छोटे हैं। मतलब आज जबकि मेरे एक फ्रेंड हैं संगत जी, उससे भी मैं संगत जी वो भी ना 5-5 घंटे 8-8 घंटे बिजी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 मिनट बिजी हो जाऊं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। तो फ़ोन आए या कोई बात हो तो मैं 1 मिनट कहीं बिजी हूँ तो मुझे तुरंत गुस्सा करने लगे, तुरंत गुस्सा, स्विच ऑफ कर देती है, सीधे वो बात नहीं करती है। तो संगत जी ये सब बहुत दुखी रहता हूँ संगत जी मैं इन सब चीज़ों से। मैं बस गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि मुझे अकेले रहने की ताकत दो, मुझे हिम्मत दो अकेले रहने की, और मेरे कारोबार को ठीक कर दो। मैं अपने कारोबार में मगन हो जाऊँ। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, कोई भी उम्मीद नहीं करता हूँ मैं कि कोई मुझे समझे, कोई मुझसे बात करे, कोई मेरी बात की वैल्यू दे। मैं किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करता हूँ संगत जी। बस गुरुजी का मैसेज आता है कि सत्संग आते हैं तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मेरे को अकेले जीने की और अकेले लड़ने की शक्ति प्रदान की है। पहले जैसे मैं अपने अंदर बहुत बदलाव देखता हूँ। तो संगत जी एक बार को मैं विचलित होता हूँ और दूसरे पल मेरे मन में आता है संगत जी, फिर मेरे मन में मेरे ना बहुत गुस्सा है संगत जी, और मैं अब महसूस कर रहा हूँ बदलाव। कई बार गुस्सा आता है, विचलित होता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो मैं संगत जी 10-5 मिनट फिर मैं धीरे धीरे सत्संग लगा लेता हूँ। धीरे धीरे मेरा मन शांत हो जाता है। ये मेरा किसी से आर्ग्यूमेंट करने का मन नहीं होता। मैं बस एक ही बात सोचता हूँ कि मुझसे बात ही मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने बच्चों के लिए गुरुजी से अरदास करता हूँ, इतनी अरदास करता हूँ कि वो खुश रहें, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, और गुरुजी में मैंने समर्पित किया है और गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में भेजा है। वो बच्चे हमेशा खुश रहें और उनकी ज़रूरतों को मैं हमेशा पूरा करूं। बदले में मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं करता, कोई उम्मीद नहीं करता उनसे मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी और सारी संगत जी को प्रणाम। और संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि क्या नाम, अपना शुक्राना कर। तो मैं अपना शुक्राना अदा कर रहा हूँ। आज संडे आदेश आया आज गुरु जी का कि तू जितना शुक्राना कर सकता है उतना शुक्राना कर, और मैं तुझे सारे काम में तेरे खुद संभाल लूँगा। और संगत जी, मैं गुरु जी के आदेशानुसार मैं शुक्राना कर रहा हूँ। संगत जी, अभी कल की ही बात है, पता नहीं क्या हो गया संगत जी कि मैं कुछ भी कहता हूँ, किसी से कुछ भी कहूँ तो तुरंत कुछ से मुझसे नाराज हो जाते हैं। होली का त्यौहार का टाइम है, तो जैसे कि किन्नर आते हैं त्यौहार मतलब सब कुछ लेने के लिए, होली के त्यौहार का शगुन लेने, तो उन्हें मान सम्मान के साथ दिया जाता है। तो कल मेरे यहाँ किन्नर आए थे, तो मैं बैठा हुआ था, वो आए तो मैंने उन्हें पहले बोले 11,000 रुपये दो, फिर बोले 1100 रुपये दो, तो मैंने उन्हें 500 रुपये निकाल करके दिए। तो संगत जी ऐसा है संगत जी, मतलब मेरा इस समय काम बहुत ढीला है, और मतलब कुछ खर्चा भी मेरे ऊपर है। और तो उन्होंने संगत जी जिद करी, तो मैंने उनसे बात कह दी कि क्या ना, मैंने झूठ नहीं कहा, गुरु जी जानते हैं इस बात को कि इस समय अपने पास मतलब 500 पैदा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और मैं तो वैसे भी इस समय कर्जे में हूँ, तो इस समय तो मैं 1100 नहीं दे पाऊँगा, 500 रुपये दे पाऊँगा, तो आप लो। तो वो जैसे ताली बजाते हैं तो ताली बजाने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप लोग बेइज्जती करना चाहते हो क्या? तो मतलब संगत जी कुछ तो कहते एकदम से बिखर गए, कहने लगे कि मैं बेइज्जती क्यों करूँगा, मैं क्यों करूँगी बेइज्जती, तू कर्जे में है ना, तू कर्जे में है ना, तू कर्जे में डूब जाएगा, तेरा मतलब तेरा मीठा हो जाएगा। एकदम से संगत जी इस तरह से नाराज होकर के बोलने लगे। मेरा मन घबराया, और फिर मैंने कहा गुरुपाल, मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा, आप लोगों के कहे अनुसार नहीं होगा, आपने जो कहना हो आप वो कहो, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। 1100 रुपये मांग रहे थे, 500 रुपये हर साल देता था, हर होली दिवाली देता हूँ 500, तो मैंने 500 रुपये दे दिए संगत जी। अब क्यों इतनी सी बात पर एकदम से वो इतना नाराज हो गए? मैंने उनको कोई अपशब्द नहीं कहे, कुछ गलत बात नहीं कही, अपनी बात कही मैंने। तो फिर संगत जी मेरा मन बहुत दुखी हुआ, वो चले गए संगत जी, और मेरे आंखों में आंसू थे। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, मुझे 20-22 साल हो गए यहाँ बैठते हुए, ये लोग 20-22 साल से आ रहे हैं मेरे पास, और इस तरह से मतलब मेरे साथ व्यवहार करा हो, लेकिन इस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, और मेरे आंखों से आंसू आ गए संगत जी। मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा, मैंने कहा ऐसा 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 हुआ है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम गुरुजी को हाथ जोड़ दो, तुम हाथ धोकर गुरुजी के हाथ जोड़ दो। तो जैसे ईश्वर ने हमारी रचना करी है तो वैसे उनकी करी है। तुम परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, और तुमने 500 रुपये तुमने दिए हैं तो कोई गलत नहीं दिए हैं। तो संगत जी उसकी बात सुनकर मतलब सुन के संगत जी मेरा मन बहुत दुखी था, और मैंने उनका फ़ोन काट दिया। फिर मैंने गुरुजी के हाथ जोड़े। सत्संग में पहले भी सुन रहा था संगत जी, और फिर मैंने सत्संग सुना। मैंने बस गुरुजी को हाथ जोड़े संगत जी, और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप देख लो कि क्या करना है, क्या होना है, क्या नहीं करना है, मेरे बस का नहीं है कुछ। बस मैं इतना आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी कोई गलती है तो मुझे क्षमा कीजिए।
और इनके श्राप से मुझे मुक्त कर दीजिए। ये मैंने उस समय नहीं बोला था, मैं ये अब कह रहा हूँ कि गुरुजी मुझे इनके श्राप से मुक्त कीजिए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए, छोटे छोटे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं रात को अपनी छोटी वाली बेटी के साथ लेटा हुआ था तो मेरे गले में गुरुजी का स्वरूप, लोकेट स्वरूप है, तो मतलब बालाजी महाराज के स्वरूप भी हैं। तो मेरी छोटी वाली बेटी ने मुझे देखा और कहा कि पापा मुझे ना ये गुरुजी का स्वरूप मुझे दे दो। पहले मैंने उससे कहा कि ठीक है, कल मतलब आपको पहना दूंगा करके। फिर मेरे मन में पता नहीं संगत जी क्या आया और मैंने कहा कि अभी पहना देता हूँ। तो संगत जी मैंने अपने गले से उतार करके वो स्वरूप उसके गले में पहना दिया। मुझे खालीपन सा लगा अपने साथ, हालांकि मेरी बच्ची है वो। मुझे खुशी हुई, उसने मुझसे मांगा, वो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना मानती है गुरुजी को देखकर मतलब बहुत पसंद कर रही है। लेकिन मेरे पास तो गुरुजी का दिल में गुरुजी हैं, और जो फैक्ट्री पे गुरुजी का स्वरूप है, शॉप पे गुरुजी का स्वरूप है, घर में है, मेरी तरफ तो चारों तरफ गुरुजी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों खालीपन सा महसूस हुआ, मतलब आत्मा को एक खालीपन सा महसूस हुआ। लेकिन मैंने अपनी बच्ची से कुछ नहीं कहा संगत जी, उनसे मैंने कुछ नहीं कहा। मतलब मैंने कहा कोई बात नहीं, इसी के पास रहने दो गुरुजी का स्वरूप। उसने बाहर गई, उसने अपनी दादी को दिखाया। उसकी दादी ने कहा कि नहीं, पापा के पास ही रहने दो। तो वो वापस आई, बोले कि नहीं पापा आप ही पहन लो गुरुजी का स्वरूप। अम्मा ने कहा है कि क्या नाम, पापा के पास ही रहने दो। तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कि इसमें गुरुजी की क्या मर्जी थी, वो तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। हमने तो मतलब कुछ भी नहीं हमें समझ में आता है, जो गुरुजी को ही पता है संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, आज ये मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया है कि जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं तुझे दूंगा, और जो तेरे से दूर हो गया है वो आज नहीं तो कल तेरे पास वापस आ जाएगा। और मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करता हूँ। जय गुरुजी। जैसे जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद गुरुजी का संगत जी एक संदेश आया था कि तुम पूरी तरह से मेरे पे संगत जी अपने आप को समर्पित नहीं कर रहा है, तो पूरी तरह से अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ दे। तो मैं नहीं जानता कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा संगत जी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैंने दिल से गुरुजी को पूरा समर्पित कर दिया है। हाँ, मैं कल या परसों बहुत विचलित था, तो मैंने ये बात ज़रूर कही थी कि गुरुजी कितने कष्ट हैं मेरे पास, कितने पाप करे हैं मैंने तो अपनी समझ में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो कभी किसी को जानबूझ के तकलीफ़ नहीं दी, कि कभी भी किसी का एक पैसा भी इधर से उधर नहीं करा। लोगों ने मेरे इतने पेमेंट्स रोक ली हैं, जो कि कुछ लोग दे नहीं रहे हैं और कुछ लोगों ने मना कर दिया है कि मतलब ले पाओ तो ले लो। संगत जी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। मेरी ये बात मैंने ज़रूर परसों गुरुजी से कही थी उनके स्वरूप के सामने, और मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी, अगर आपको मेरी बात से तकलीफ़ हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझ पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, मेरी उंगली कभी भी मत छोड़ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग को अब गुरुजी की मंत्र जाप से समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी उंगली थामी और मुझे हिम्मत दी। संगत जी, मेरे अंदर बहुत गुस्सा रहता था, काम का प्रेशर और ये सब चीज़ों के बाद संगत जी मेरे अंदर बहुत गुस्सा रहता था। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरी उंगली थामी है, मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं संगत जी। मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ है। गुस्सा आता है लेकिन मैं पहले गुस्से को रोक नहीं पाता था। अब मैं अपने गुस्से को रोक पाता हूँ। रोकने में गुरुजी मेरी मदद करते हैं। मेरे अंदर जितना भी गुस्सा हो, मतलब कोई सामने से मुझे कोई कहता है ना, तो मैं चुप रह जाता हूँ और मैं नहीं जवाब देता उसे। तो संगत जी, पहले मतलब अपेक्षा हो, मतलब अपेक्षा ना, केवल मैं बोलता हूँ, बस चुप रह जाता हूँ और हट जाता हूँ बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, बस आप ऐसे ही हिम्मत देते रहें मुझे और हमारे रुके काम को बना दें और हमारे गुस्से को शांत करें, मुझे शांति दें, मुझे संतोष दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी, अंकल जी कहते हैं, मैं एक अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा काम बहुत हल्का हो गया है कि मतलब ना के बराबर काम हो गया है। पहले बहुत अच्छा चलता था। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करता था कि गुरुजी, जो भी हो आप देख लो, जैसा भी हो आप देख लो। गुरुजी ने संगत जी मेरे को मतलब बोला कि क्या नाम, मैं धीरे धीरे तेरे सारे कष्ट काट दूंगा, बस तू सत्संग सुनता रहे और शेयर करता रहे। तो संगत जी, गुरुजी मतलब मेरे को कुछ लोगों का देना भी था कर्जा। तो संगत जी, गुरुजी धीरे धीरे वो सब लोगों के निपटवा रहे हैं मुझसे। संगत जी, मेरे पास ना के बराबर काम रह गया था। मेरा मतलब संगत जी, मेरा ना आटे का काम है, तो मेरा ना के बराबर काम रह गया था। तो संगत जी, मतलब हम, लेकिन एक व्यापारी भाई थे हमारे, तो उस मतलब मुझसे सामान लेते थे ताकि वो, उन्होंने भी संगत जी छोड़ दिया था मुझसे काम करना। मतलब 2 या 6 बार कहा, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो किसी और से लेने लगे थे। तो संगत जी, गुरु जी से मतलब ऐसा बना कुछ उनका आशीर्वाद कि पिछले 10-15 दिन से मतलब कॉन्टिन्यू वो मेरा मतलब संगत जी 25 क्विंटल माल, रोज 25 क्विंटल माल वो मुझसे लेते हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है संगत जी कि 25 का मतलब हुआ 5 + 2, 5 + 2 7। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और उस बंदे के द्वारा मेरा थोड़ा बहुत काम होने लगा। अब आके जो कुछ होता है वो तो होता ही है। तो मैं संगत जी, ये बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये इसीलिए बता रहा हूँ कि बस आप गुरुजी पर अपना भरोसा बनाए रखें और गुरुजी को मतलब हर समय प्रणाम करते रहें और अपने आप को पूरा गुरुजी पर छोड़ दें। और आप कहें कि ऐसे टाइम तो लगता ही है, हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन आप देखिएगा संगत जी, गुरुजी कैसे आपको धीरे धीरे कैसे कष्टों से पार लगा देंगे। गुरुजी, हम बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मतलब गुरुजी ने मेरी इस तरह से सुनी। संगत जी, मतलब मेरा मतलब गुरुजी मेरा कष्ट काटते जा रहे हैं। संगत जी, बड़ा सुकून दिया जब से गुरुजी से जुड़ा मैं।
मेरी आत्मा को धीरे धीरे संतोष आता चला जा रहा है। मेरी आत्मा संगत जी कुछ चीज़ों को हैंडल करना सीखने लगा हूँ, वरना मैं इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता था, परेशान हो जाता था, विचलित हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरी उंगली थामी है, जब से वो रोज मुझे धीरे धीरे चीज़ों को संभालना सिखा रहे हैं बिना गुस्से के, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी। और मैं कोटि कोटि प्रणाम और दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरुजी को। बस गुरुजी को एक अरदास करता हूँ कि वो मेरी उंगली ऐसे ही पकड़े रखें और मेरे सर पर ऐसे ही हाथ बनाए रखें और मेरे कष्टों को धीरे धीरे पार लगा दें। संगत जी, गुरुजी का मेरे पास कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि तो थोड़ा मत मांग, बहुत बड़ा मांग। आज तो जितना बड़ा मांग सकता है तो उतना बड़ा मांग। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे संतोष दे दो, मुझे सुकून दे दो, बाकी जो आपको लेना हो, जो आपको देना हो, बाकी मुझे संतोष और सुकून मेरे अंदर कूट कूट के भर दो। क्योंकि संगत जी, जिसके जीवन में संतोष आ गया, सुकून आ गया, तो संगत जी उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। पैसा तो कितना भी हो जाए वो पूरा ही नहीं होगा। संगत जी, बस मैं यही मैं अरदास करता हूँ। मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ, मेरी उंगली पकड़े रखो आप, मुझे संतोष और सुकून देते रहो, बाकी जो आपको देना हो वो आप दो। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपके चरणों में गुरुजी नतमस्तक हूँ, अपना सर झुकाता हूँ और आपका शुक्राना अदा करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी का भी संदेश आया है कि शुक्राना कर, संगत कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी उंगली पकड़ी, आपने मुझे सहारा दिया, मुझे हिम्मत दी कि हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे हिम्मत दी, मेरे दुख काटते आ रहे हो, मेरे कष्टों को दूर करते आ रहे हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मुझे संगत जी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे मतलब घर के बाहर एक संगत जी, एक बंदा मतलब मांगने वाला आया। उसने आवाज़ दी तो मैं घर पे था, मैं बाहर गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ये आटा और चावल दे दीजिए। अमूमन क्या होता है कि वो कोई भी आता तो वो पैसे मांगता है, लेकिन उन्होंने मुझसे आटा और चावल मांगा और उन्होंने मुझे संगत जी, उसमें मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया और मेरे मन में बात डाली कि ये हमारे गुरुजी तो नहीं है। और मैं जल्दी से अंदर गया, आटा ला करके दिया और मैंने संगत जी उनको बोला कि चावल भी ला दूं, तो उन्होंने बोला कि, तो मैं अंदर गया और चावल लेकर के आया। तो उन्होंने संगत जी पहले झोली में आटा डाल लिया और दूसरी झोली में चावल डाल लिए। तो संगत जी, मैंने उनको हाथ जोड़े और फिर वो चले गए। जय गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और इसके संगत जी उसी दिन घर पे 2 सरदार जी के रूप में 2 लोग आए। मम्मी जी संगत जी थी घर पर, उन्होंने मम्मी से भोजन मांगा और संगत जी मतलब उस समय घर पर खाना नहीं बना था, मतलब 2 परांठे रखे हुए थे और संगत जी मतलब मम्मी ने कहा कि 2 परांठे रखे हुए हैं और संगत जी
मतलब 2 परांठे थे, तो मतलब मुझे 2 परांठे दे दो। तो संगत जी 2 लोग थे, तो उन्होंने बोला कि 2 परांठों से क्या होगा। तो मम्मी ने भाभी को आवाज़ दी कि परांठा और रखे हुए हैं क्या। तो मतलब भाभी ने देखा तो भाभी को 2 परांठे और दिखे। भाभी ने कहा कि मम्मा 2 परांठे और हैं। तो मम्मी ने फिर वो 4 परांठे और मतलब संगत जी मतलब परांठे जल के साथ 4 परांठे, सब्जी और पानी लेकर के आए। संगत जी लेकर के आए बाहर, और लेकर के आए और संगत जी बाबा को दिया, और उन्होंने संगत जी वहाँ पर बैठकर भोजन उनको कराया। और संगत जी और जल पिया उन्होंने, और उसके बाद मतलब हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने इतने सालों में कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि कभी कोई दरवाजे पर बाबा आए और वो भोजन मांगे। जब कोई लड़का आए या भोजन मांगे तो संगत जी वो मतलब संगत जी जो भी लोग आते हैं वो पैसे ही मांगते हैं, लेकिन संगत जी जब से गुरु जी का आशीर्वाद हुआ है ना, मतलब देखते हैं कि जो भी आते हैं वो मतलब भोजन मांगते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है, गुरु जी के बाबा के रूप में गुरु जी ही आते हैं और हमें दर्शन दे कर के जाते हैं। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरु जी का, लख लख धन्यवाद करता हूँ गुरु जी। आपकी सदा से मेहर ऐसे ही बनी रहे हम पर, और हमें दर्शन देते रहो, हमें अपने सेवा का मौका देते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब गुरु जी हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, तो गुरु जी हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले जो हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना संगत जी, गुरु जी उनको दूर करते हैं। और संगत जी बस हमें गुरु पाप पर यकीन रखना है। होता है, सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन धीरे धीरे होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए, और अंकल की तरह हमेशा हमें यही कहना चाहिए कि गुरु जी हमें सब्र बख्शो, शांति बख्शो। अगर संगत जी यही सब जब हमें आ गया, जब हमें ये सब हो गया, तो हमें किस चीज़ की कमी है संगत जी। आप ये माने कि जब हम ये गुरु जी से अरदास करते हैं ना कि गुरु जी हमें सब्र बख्शो, आपके कहे हुए रास्ते पर चलने की शिक्षा दो, तो संगत जी आप ये मानो कि हम गुरु जी की तरफ अपना पैर बढ़ा चुके हैं। गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं संगत जी हर वक्त, लेकिन वो भी तो हमारा थोड़ा बहुत भाव देखते हैं ना कि हमारे दिल में क्या भाव है उनके लिए, या हम क्या सोचते हैं उनके लिए। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे हैं, और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बस हर वक्त गुरु जी को यही बोलो कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरु जी महाराज, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि जो दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा, और जो नहीं दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आप हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए सही होगा। तो संगत जी बस आप गुरु जी पर यकीन रखिए, उन्हें हमेशा यही कहिए कि गुरु जी बस आप वही करवाना, लेकिन हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना ज़रूर सिखाना, क्योंकि हम आपके थोड़े से स्टबन बच्चे हैं, जिद्दी हैं, नादान हैं, गलतियां करते हैं, और आप हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना, और बस अपने राह पर चलना। बच्चे हैं, जिद्दी हैं, जिद तो हम अपने माँ बाप के सामने भी करते हैं, तो आपके सामने भी थोड़ी बहुत तो बनती है ना जिद करनी। करते हैं संगत जी, सब करते हैं। देखो हम ह्यूमन है संगत जी, और हम मतलब एकदम से ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब ठीक है हमने जो मतलब एकदम से हमें एक्सेप्ट कर लें सब कुछ कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा। हम में इतनी पेशेंस ही नहीं है।
हम इतनी जल्दी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ठीक है जो होगा मेरे लिए होगा, ठीक है, पेशेंस नहीं है ना संगत जी। लेकिन ये भी गुरुजी से अगर हम अरदास करते हैं ना तो गुरुजी सब कुछ अपने आप दे देते हैं संगत जी, और वो भी ये सब्र और शांति भी हमारे अंदर भेजते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, तो आप इस पर अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।